हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से 5 मिनट के अंदर हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, 5 मिनट। एंड आई एम सो ग्लैड कि ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो 5 मिनट है, ये सिर्फ 5 मिनट दिखने के लिए है, लेकिन ये सबसे पावरफुल टाइम है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। लेकिन इसको रोज करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। और आपको मैं गारंटी देती हूँ, 5 दिन के अंदर ना आपकी लाइफ में उथल पुथल शुरू हो जाएंगी। जो कुछ भी है वो इतनी जल्दी से शेक होना शुरू हो जाएगा। जो रूट कॉजेस है आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स है, कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस है, वो सारे रूट कॉजेस ऐसे शेक होना शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है। हो सकता है आप घबरा भी जाओ, लेकिन घबराना मत, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होने वाला है। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो अचानक से बोलना शुरू कर देंगे। कुछ लोग शायद आपकी लाइफ से धीरे धीरे चले जाएंगे। कुछ लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके मन में डाउट क्रिएट करेंगे, और जो अवचेतन मन है ना, ये सारा खेल खेल रहा होता है। क्यों? क्योंकि किसी को भी नहीं पसंद है कि जब आप उन पे कंट्रोल पालो। आपका मन क्या करता है, वो आपको गुलाम बना के रखा है, लेकिन एक्चुअली में वो आपका सेवक होना चाहिए, ना कि आप उसके सेवक। समझ में आ रहा है? तो अगर आपका सेवक वो नहीं है, आप उसके गुलाम बने हो, तो दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग वे यू आर लीडिंग योर लाइफ। और बहुत लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी को पूरी बिता देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि हमारे साथ हुआ क्या है। राइट? सो आज मैं आप लोगों के साथ यही बात करने वाली हूँ। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, और 5 मिनट आपको रोज सुबह और रात में सोने से पहले करना है। ये जो 5 मिनट का गोल्डन पीरियड है, ये 5 मिनट का गोल्डन पीरियड क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि इस समय क्या होता है, आपका जो मन होता है या आपकी जो बॉडी की एनर्जी होती है, ब्रेन वेव्स होते हैं, वो होते हैं अल्फा स्टेट में। अल्फा स्टेट क्या होता है? एकदम धीमी गति से वो चल रहे होते हैं। और जब ये धीमी गति से चल रहे होते हैं तो क्या होता है, आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो। कोई आपका कहीं से भी बाधाएं नहीं होती है, कोई फिल्टर नहीं होता है। तब आप अगर पॉजिटिव कॉन्शियस ऑटो सजेशन अपने माइंड को देना शुरू कर दोगे, जिसे हम कहते हैं एफर्मेशन, और रोज रोज जब आप उसको देते हो तो क्या होता है, वो सत्य मानने लग जाता है। उसका काम है आपको फॉलो करना। आप लीडर हो, आप उसको ऑटो सजेशन दो, आप उसको गाइड करो, आप उसको बोलो कि मुझे फॉलो करे, मेरे थॉट्स को फॉलो करे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुरुआत में ये कॉन्शियस एफर्ट्स लगेंगे आपके, क्योंकि अब तक आपने सब चीज अनकॉन्शियसली किया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि आपके विपरीत सब काम हो रहा है। दुख क्या है? दुख एक्चुअली में ये होता है कि जब कोई चीज आपके मुताबिक नहीं होती है। और भगवान ने कहा है कि ये सारी सृष्टि मैंने आपके लिए बनाई है, जो कुछ भी है ये सब आपके आराम के लिए है। तो क्यों हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आराम दे रहे हैं, ना कि उससे वो काम करवा के अपने आप को आराम दे। गेटिंग माई पॉइंट? तो दुख और पीड़ा ये हमारा नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो खुशहाल होता है, राइट? उसको पता होता है कि जब मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाना भी मिल जाएगा, जब मुझे प्यास लगेगी तो मुझे पानी भी मिल जाएगा, मुझे गोद में संभालने वाला भी इंसान मौजूद है, मेरा ख्याल रखने के लिए सब कोई मौजूद है, और वो बिल्कुल राजा वाली जिंदगी जी रहा होता है। तो वही स्टेट के साथ हम भी पैदा हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ क्या होता है, हमारी सोसाइटी में हमें इतनी सारी बातें हमारे दिमाग में डाल दी गई होती है, तो जिसके वजह से क्या होता है, हमें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी किस्मत का खेल है। राइट? और मैं कह रही हूं आपको कि आप जब ये चीज को सीख लोगे ना, तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हो। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। रोज सुबह 5 मिनट उठने के बाद और सोने के बिल्कुल 5 मिनट पहले, तो ये आपको टेक्निक को ट्राई करना है। तो इसमें आपको ये करना होता है कि आपको कुछ एफर्मेशंस देने हैं, और रिपीटेशन में आपको देने हैं। अब ये एफर्मेशंस कैसे देने हैं, इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। फिलहाल आपको ऑटो सजेशन देना है। जो भी चीज आपके विपरीत चल रही है, सबसे पहले आप उसका एक कॉलम बना के, जिस तरीके से मान लीजिए ये मेरे पास बुक है। अब मैं बुक में क्या करूंगी, मैंने एक कॉलम को तैयार कर लिया इस तरीके से। अब जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जो भी इवेंट्स है मेरे लाइफ में, उसको मैं एक कॉलम में लिख लूंगी। और मुझे जो चेंज लाने हैं, जो चैलेंज करना है अपने आप को, वो मैं एक साइड में लिख लूंगी। मतलब आपको लिखना है ई एंड सी। ई का मतलब होता है इवेंट,
सी का मतलब होता है चैलेंज, क्योंकि जब तक कि आप उसको चैलेंज नहीं करोगे वो वहां से हिलेगा नहीं, क्योंकि आपका ईगो बहुत बड़ा है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम किसी को चैलेंज, अगर मेरे को कोई चैलेंज दे दे तो मैं हारता नहीं। द रीजन इज नॉट दैट कि आपका ईगो इतना बड़ा होता है कि चैलेंज से ही वो हिल जाता है। तो आपको इवेंट लिखना है कि जो जो चीजें आपके लाइफ में हो रही है अभी फिलहाल में, जो आपको नहीं पसंद है, आपको वो सारे इवेंट्स लिखने हैं। और उस इवेंट में, इवेंट का मतलब कैसा है, मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में अभी आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है या आपकी लाइफ में पैसों की दिक्कत है, तो आप ये लिखोगे कि मेरी लाइफ में पैसों की दिक्कत है या मेरे लाइफ में पैसों की कमी है। राइट, आई डोंट हैव इनफ मनी टू पे माई बिल्स, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग कह रहे हैं, या मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं हेल्दी नहीं हूं। तो आपने ये सारे इवेंट्स लिखने हैं। अब उसको चैलेंज आप कैसे करोगे, चैलेंज आपको उसको प्रूफ देना होगा कि तुम्हें क्यों मैं चैलेंज दे रहा हूँ। चैलेंज का मतलब ये होता है कि जब आप लिखते हो आई डोंट हैव इनफ मनी, मान लो मैंने ये लिखा आई डोंट हैव इनफ मनी टू पे माई बिल्स, या जो भी पे माई बिल्स, है ना। तो अब इसके अपोजिट आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आई हैव मोर देन इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ माई बिल्स एंड माई फैमिली डिजायर्स, या मेरी डिजायर्स, है ना। मेरे पास भरपूर धन है जिससे मैं अपने बिल्स भी पे कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा कर रही हूँ। तो जब आप इस तरीके का उसको एक ऑटो सजेशन देते हो तो क्या होता है, अब ऑटो सजेशन आपने दे दिया उसको, अब उसको चैलेंज कैसे करना है। अब उसको चैलेंज आप कैसे करोगे, आप एकदम से उसको बोलोगे तो वो कहेगा कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता, जब मैंने तुम्हें क्रिएट किया है, जब मैंने ये रियलिटी क्रिएट की, क्योंकि मैं हमेशा कह रही हूँ, आप हमेशा, अगर आपने मेरा मंत्रा वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, दैट मीन्स आई एम द क्रिएटर। तो जब उपनिषद्स में जब जितने स्क्रिप्चर्स है उसमें लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर, तो मतलब ये है कि मैंने तुम्हें क्रिएट किया है। तो जब मैंने ये क्रिएट किया तो मैं ये भी क्रिएट कर सकती हूँ। आप समझ रहे हो, आप उसको प्रूफ दे रहे हो कि मैं क्यों कर सकती हूँ। क्योंकि हमेशा जब भी आप कोई ऑटो सजेशन देते हो, पॉजिटिव ऑटो सजेशन देते हो, तो आपको मन ही मन आपके दिमाग में चलेगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता। तो आप उसे ये बताइए कि आप क्यों नहीं कर सकते। जब दुनिया में ये सारी चीजें मौजूद है, जब भगवान ने ये सृष्टि मेरे लिए बनाई है, जब सारी चीजें मेरे आराम के लिए, तो मैं क्यों नहीं आराम भोग सकता, मैं भी कर सकता हूँ। बस मुझे कुछ दिन के लिए सिर्फ ये चैलेंज को लेना है और मुझे ये चैलेंज को पूरा करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये चैलेंज करने के लिए आपको एक कैलेंडर की तरह, इस तरीके से कैलेंडर आप बना लोगे और उसमें 1 2 3 4 5 6 30 डेज का आप एक चैलेंज लो। अगर 30 डेज के लिए कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है तो पहले 9 दिन करो, फिर 11 दिन करो, फिर ऐसे 2 2 3 3 दिन आप बढ़ाते चलो। तो लोड भी कम आता है और चीजें भी बराबर होती है। तो आपको धीरे धीरे 1 to 30 डेज के लिए आपको एक ही सजेशन को बार 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 बार, सोने से पहले और उठने के बाद, आपको 5 मिनट तक उसको सजेशन देना ही है, चाहे जो हो जाए। फिर आप बीमार पड़ रहे हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत खेल खेलता है। तो फिर अगर आप बीमार पड़ रहे हो, या कोई आपके घर में मौजूद है, या कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, जो कुछ भी है, चाहे जो हो जाए, आपको ये चैलेंज के रूप में लेना है और आपको ये 30 डेज तक आपको कंटिन्यू में करना ही करना है। आप देखोगे 5 मिनट का जो प्रोग्रामिंग है, आप अगर 21 days to 30 डेज आप इसको करते हो, आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। आई प्रॉमिस यू, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। और लेकिन इसे रोज करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो रोज बोलने वाली चीजों पे रिएक्ट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके सामने किसी का तबीयत खराब हो जाता है ना, वायरल फीवर जैसे बहुत कॉमन है, तो वायरल फीवर किसी को हो गया, आपको पता है, आपका बिलीफ क्या है, अरे वायरल है मतलब ये मुझे भी हो जाएगा। ये सबसे पहला बहुत कॉमन बिलीफ होता है लोगों का। सेकंड, अगर मैंने ठंडा पानी पी लिया तो मुझे सर्दी पकड़ लेंगी, खांसी पकड़ लेंगी, बुखार आ जाएगा। यू नो दिस दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये क्यों है, क्योंकि आपने बचपन से ही आपके दिमाग में ये बातें चलती आई है। आपके पेरेंट्स ने आपके दिमाग में डाला, अरे वायरल फीवर है, दूर रहो उनसे, क्योंकि ये वायरल है मतलब ये फैलेगा। राइट, सो दीज काइंड ऑफ ऑटो सजेशन आपको हमेशा से मिलते आए हैं, ये सजेशंस आपको मिलते आए, लेकिन अभी तक क्या था, ये बिल्कुल अनकॉन्शियस वे में था। अब कॉन्शियसली अब आप क्या करोगे, उसको ऑटो सजेस्ट करोगे, उसकी प्रोग्रामिंग करोगे,
जिससे आप देखोगे कि आपके जितने भी नेगेटिव पैटर्न है वो धीरे धीरे शेक होकर वो ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाएंगे और आपकी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल स्टार्ट हो जाएंगी होना शुरू। So I hope I made this video very clear and you like this video. So please do not forget to like, share and comment. Bye bye.